बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल फाइन। आप लोग ठीक ठाक होंगे। ये वीडियो थोड़ा सा एक दो दिन गैप के बाद आ रही है और इसके अंदर मैं कोई एजुकेशनल कंटेंट पे या किसी और कंटेंट पे फोकस नहीं करने वाला। मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ मेन बातें बताना चाहता हूँ अबाउट आवर ओन प्लेटफॉर्म। कुछ कॉमन क्वेश्चंस को मैंने आंसर करना है क्योंकि वो स्टूडेंट्स की तरफ से रिपीट होते हैं बार बार, और हमने आप लोगों को आगे एक डायरेक्शन बतानी है जिसमें हम चलने वाले हैं। मैं आपके टाइम का मैक्सिमम 10 मिनट हिस्सा लूँगा, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि ये 10 मिनट निकाल के इसको ज़रूर सुन लें और इसको आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके और कुछ कॉमन क्वेश्चन जो आंसर हो सके। मैं आपको बिल्कुल बेसिकली जो बात करने वाला हूँ, हमारे एक जो ग्रोइंग राइजिंग प्लेटफॉर्म है LOTstudy.com, उसके बारे में बताऊंगा और उसके पीछे आपको बैकग्राउंड स्टोरी बताऊंगा। ये मेरी इस प्लेटफॉर्म के बारे में पहली ऑफिशियल वीडियो है, तो मैं इस पर ये चीज़ें कवर करना चाहता हूँ। हमने एक प्लेटफॉर्म जो हमारा एक ऑलरेडी चल रहा है educateachange.com के नाम से, अलबत्ता कि हमने उसके ऊपर 99.9% रजिस्ट्रेशन फ्री दिए हैं। आज तक हमने कभी उनसे 99.9% रजिस्ट्रेशन की पेमेंट नहीं ली और हम ओपन चांस देते हैं साल में 2 दफ़ा के कोई बंदा भी आके जितने चाहे कोर्सेज रजिस्टर कर ले, और जब तक वो प्लेटफॉर्म डेवलप हो रहा है, जब तक उसके ऊपर नया कंटेंट आ रहा है, जब तक वो परफेक्ट फॉर्म में नहीं है, तब तक हम लोग ये बार बार जो है फ्री रजिस्ट्रेशन वाला करते रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन इसके साथ साथ मैंने हमेशा ये बात मेंटेन की है और मैं अपनी हर वीडियो में हर उसमें इस चीज़ को कोट करता हूँ कि educateachange.com बाय इट्स नेचर एक फ्री प्लेटफॉर्म नहीं है। आप मेरी जितनी वीडियोस देखो, मैंने हमेशा ये बात कोट की है, मैंने बार बार इस बारे में पोस्ट की है, मैंने बार बार इस बारे में हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर लिखा हुआ है इवन कि इट इज़ अ कमर्शियल प्लेटफॉर्म। हमें फेक करने की आदत नहीं है, हम लोग झूठी चीज़ें लोगों को नहीं बताते हैं, हम वो बताते हैं जो बात सच है। मैंने हमेशा ये बात सामने रखी है कि हमारा वो प्लेटफॉर्म एक पेड प्लेटफॉर्म है। इट इज़ अ कमर्शियल प्लेटफॉर्म, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म दैट इज़ इनहेरेंटली जो है उसने इनकम जनरेट करनी है। और मैंने उसका रीज़न भी बार बार बताया है कि वो इनकम मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस पे, मेरे कारोबार को बढ़ाने में यूज़ नहीं होती। वो इनकम हम जमा कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हमने एक रेवोल्यूशनरी काइंड का स्कूल बनाना है पाकिस्तान में। जब इंशाल्लाह वो सामने आएगा तब भी लोग इस तरह ही हैरान होंगे, इस तरह हमारे बाकी बहुत प्रोजेक्ट से होते हैं कि यार ये भी एक अच्छी थॉट थी, लेकिन उसके पीछे और कोई मकसद नहीं है इनकम का। और ये तमाम चीज़ें हमारे टैक्सेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह में शोन है। लेकिन जो यहाँ ज़रूरी बात है वो ये है कि क्योंकि वो एक कमर्शियल प्लेटफॉर्म है, एक पेड प्लेटफॉर्म है, उस पर हम किसी और का कंटेंट नहीं डाल सकते। ना मैं आपका कंटेंट, अगर फ़र्ज़ करो आप उसमें कंटेंट कभी कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो मैं आपसे कंटेंट नहीं ले सकता, क्योंकि ये मॉरली एथिकली गलत है कि आप मुझे कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और मैं उसके ऊपर आगे जो है इसको पेड प्लेटफॉर्म पर डाल रहा हूँ। दैट इज़ रॉन्ग बोथ लीगली एंड एथिकली। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह हमारे साथ आए जो मेरे अपने स्टूडेंट्स थे, जो कल को मेरे जिनसे मेरी बातचीत होना शुरू हुई, या जो हम इस पूरे सिनारियो में अगस्त से लेकर अब तक लोग मुझे मिले जिनके ज़हन में ये थॉट थी कि सर हम लोग ना इसमें किस तरह कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हम लोगों की मदद करना चाहते हैं। असल बात ये थी कि हम एजुकेशनल मटेरियल के थ्रू लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। तो काफ़ी सोच विचार के बाद, और ये मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमलाइन बता रहा हूँ, अगर आपने इस चीज़ को जज करना हो तो आप इसको इंटरनेट में जाके वहाँ से डोमेन रजिस्ट्रेशन वगैरह से, उसकी वैलिडेशन वगैरह से चेक कर सकते हैं कि मेरी बात सच है या नहीं है। 23 दिसंबर को एक दोस्त से मेरी, यानी एक जूनियर से मेरी बात हो रही थी। तो उनके, मेरा इनसे एज गैप इतना है कि हम दोस्त तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कि मेरी काफ़ी उनसे बातचीत होती है मुख्तलिफ उनके ऊपर आइडियाज़ के ऊपर, मुख्तलिफ उनके जो यानी कि हम लोग कंपेन्स वगैरह करते हैं उसमें वो साथ होते हैं। तो उन्होंने फिर ये बात रिपीट की कि सर मैं इस तरह ना एक यानी सीरीज़ बनाना चाहता हूँ फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और उसमें हमें कोई प्लेटफॉर्म का आपको सोचना चाहिए, इस तरह आपको लोगों को वो देना चाहिए। खैर, मैंने उस दिन वाकई उसके ऊपर सीरियसली सोचा। 23 दिसंबर को हमने काम शुरू किया LOTstudy.com पे, AYLOTISTUDY.com। LOT मेरी कंपनी का नाम है, आगे स्टडी उसके आगे यानी कि उससे मतलब सही बनता है, तो LOTstudy.com के ऊपर। और इसी का दूसरा डोमेन जो है वो है तैयारीपक्की.com, TAYARIPAKKI.com। ये डोमेन किसी और ऑर्गेनाइजेशन से लिंक नहीं है, ये लीगली मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है। आप इसको जाके डोमेन रजिस्ट्री में वेरीफाई कर सकते हैं कि इट इज़ रजिस्टर्ड ऑन माय नेम, इट इज़ रजिस्टर्ड, इट रीडायरेक्ट्स टू LOTstudy.com। ये डोमेन किसी फॉरेन चीज़ के साथ शामिल नहीं है, ये सिर्फ हमारा पाकिस्तानी मेरे अपने नाम पे रजिस्टर्ड डोमेन है, जो कि इसी को हम लोग दूसरे उसके लिए यूज़ करते हैं, LOTstudy के दूसरे रीडायरेक्शन के लिए। तो इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया हमने। 3 या 4 जनवरी को हमने इसको रिलीज़ किया 2021 में। आपसे महीना पहले की बात कर रहा हूँ, तकरीबन महीने से 1.5 महीना पहले की। और अल्लाह का शुक्र है विद इन अ मंथ हमारी साइट जो हम लोग उसमें कंटेंट डाल रहे थे वो अल्लाह का शुक्र है कि
गूगल पे मैसिवली रैंक होना शुरू हो गई, अच्छी जगह पे रैंक होना शुरू हो गई। मैं यहाँ पे एक दो चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। जो लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में नहीं जानते, जिनको उसके बारे में अंदाज़ा नहीं है, डोमेन की एज बड़ी मैटर करती है कि आपका डोमेन कितना पुराना है, उस पर कॉन्टेंट कितना पुराना है, उसके ऊपर कितना जो है आप पास रेगुलरली विजिटर्स आते हैं। हमारे मुकाबले पे जो साइट्स हैं, मैं उनमें से एक दो साइट्स को यहाँ मैं कोट करना नहीं चाहता क्योंकि उसमें फिर वीडियो के ऊपर कॉपीराइट्स का इशू आता है, लेकिन आप लोग सब ओ लेवल जो ए लेवल IGCSE स्ट्रीम्स हैं, आपको पता है कि इस तरह की बहुत सारी साइट है जिनके ऊपर पास पेपर्स पड़े होते हैं, या जिनके ऊपर कुछ मिनिमल जो है गाइड्स पड़ी होती हैं, या थोड़ा बहुत उसके ऊपर इंफॉर्मेशन पड़ी होती है, जो कि 10-10 साल से है। मैं उन साइट्स की बात कर रहा हूँ जिन साइट्स को मैंने या मेरे भी सीनियर्स ने यूज़ किया था जब वो पेपर्स दे रहे थे। कोई 2013 से साइट चल रही है, कोई 2012 से चल रही है, कोई 2010 से चल रही है, कोई 2008 से चल रही है। और ये तमाम साइटें जो हैं, जितनी भी ये साइट्स हैं, इनके ऊपर रेगुलर विजिटर्स आते हैं, इनके ऊपर रेगुलर जो है कंटेंट आते, वो कंटेंट तो खैर इनके ऊपर कुछ भी नहीं आता, मकसद ये है कि इनके ऊपर नए पास पेपर अपलोड हो जाते हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इन तमाम साइट्स के ऊपर 95% कंटेंट है सिर्फ पास पेपर्स उठा के डाले हुए हैं, जो कि जिनमें से कोई भी पास पेपर जो है उसमें कुछ भी उन्हें ट्रिक नहीं की, उन्होंने टीचर रिसोर्स से डाउनलोड किए और वहाँ अपलोड कर दिए। इनमें कोई और कंटेंट आपको नहीं मिलता। अगर और कंटेंट मिल भी जाए तो वो ऐसे नोट्स होते हैं जो लोगों के नोट्स बगैर पूछे हुए, बगैर उनसे वो कंफर्म किए हुए, विदाउट देयर नॉलेज शेयर किए जा रहे होते हैं। मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको एक फैक्चुअल बात बता रहा हूँ कि 99% जो हमारे पास ऑनलाइन वेबसाइट पे कंटेंट्स अवेलेबल हैं वो इस तरह चलते हैं कि लोगों के नोट्स, टीचर्स के नोट्स, विदाउट उनके नॉलेज, विदाउट उनकी एक्लेमेशन, विदाउट उनसे बात पूछे, विदाउट उनकी क्रेडिशन, उनको शेयर किया जाता है, उनको बांटा जाता है, उसके ऊपर डाल के उनसे लाइक्स, व्यूज़ और उनके ऊपर जो है ट्रैफिक ली जाती है। ठीक है, इस तरह की ट्रैफिक के होते हुए अल्लाह का शुक्र है कि विद इन अ मंथ 5 फरवरी को हमारे बहुत सारा जो कंटेंट था वो गूगल पे टॉप रैंकिंग या टॉप पेज रैंकिंग पे आ चुका था। और हमारी रेगुलर विजिटिंग जो है साइट के ऊपर अल्लाह का शुक्र है मैसिवली ग्रो कर रही है, यूनिक विजिटर्स की, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, आउटसाइड पाकिस्तान बहुत जगहों से। तो मेरे ज़हन में ये आया कि इस पॉइंट पे आके हमें एक वीडियो बनानी चाहिए जहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें ब्रीफ कर पाऊँ कि हम आगे अब किस तरफ जा रहे हैं उस प्रोजेक्ट की तरफ, और कुछ कॉमन क्वेश्चन जो है आपके आंसर हो जाएं। इसमें पहली चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको, पहले जो साइट की लुक थी उसमें स्टूडेंट्स को इशू आ रहा था कंटेंट को ढूंढने में। मुझे अंदाज़ा है कि कुछ स्टूडेंट्स को जो होता है मेन्यूज़ वाला यूज़ करने नहीं आते, और कुछ स्टूडेंट्स को जो होता है मेन्यूज़ को उनके साथ यानी कि उन पे चीज़ों को लोकेट करना नहीं आता। तो हमने उसको एक मिनिमलिस्ट लुक दे दी। मतलब यह है कि आपका तमाम कंटेंट फर्स्ट पेज के ऊपर डाल दिया हमने। अभी उसके ऊपर काम चल रहा है, मैं इसको बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है, रोज़ क्वेश्चन आया होता है। उस पेज के ऊपर लिखा हुआ है कि द लिंक इज स्टिल बीइंग बिल्ड, उसके ऊपर लिखा हुआ है द पेज इज स्टिल बीइंग कंस्ट्रक्टेड। इसका मतलब ये उस पर काम चल रहा है, वो भी मुकम्मल नहीं हुई, इट इज़ अंडर द प्रोसीजर, उस पर काम हो रहा है। और उसमें हमने इन तमाम कंटेंट हम फर्स्ट पेज के ऊपर लेके आ रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा उसका एक बीटा ऐप, बीटा का मतलब ये होता है कि एक ऐसा एप्लीकेशन जो टेस्टिंग फेजेस में है, जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ चेक कर रहे हैं कि यार ये चल जाएगा या इसको हमने बेहतर करना है, कोई चीज़ चेंज करनी है, स्टूडेंट का रिस्पॉन्स क्या है, उसका लिंक साइट के ऊपर अवेलेबल है। अगर आप एलोटी स्टडी AYLOTISTUDY.com पे जाते हैं और आपको जो फर्स्ट चीज़ वहाँ शो होगी उस पर ऊपर लिखा होगा इंस्टॉल एप्लीकेशन। अब सीन क्या है, आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आप iOS यूज़ कर रहे हैं, आप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं, हमने उस पर ऐसा सिस्टम यूज़ किया है कि आप उसको क्लिक करो और वो आपका ऐप इंस्टॉल कर देगा। इतना लाइट ऐप है, आप उस ऐप का वेट देखो, आपको मिनिमल मेरा ख्याल है 3 से 4 MB से भी कम का ऐप है। सबसे बड़ी बात क्या है कि उस ऐप के ऊपर रेगुलरली ऑटोमेटिकली कंटेंट अपडेट होता रहता है, आपको दोबारा ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, इट इज़ ऑटोमेटिक, कंप्लीटली ऑटोमेटिक। और सबसे बड़ी बात यह कि उसमें हमने इस तरह की कैशिंग टेक्नोलॉजी यूज़ की है जिससे आपकी इंटरनेट यूजेज इंतहाई कम होगी, आप ऑफलाइन होते हुए भी कंटेंट को यूज़ कर सकते हो, कंटेंट को देख सकते हो, उससे फ़ायदा उठा सकते हो। एंड मोर इंपॉर्टेंटली देखो, एक ही लिंक के ऊपर अगर आपको तीनों वो मिल रहे हैं। अच्छा, अभी तक हमने उस ऐप को किसी ऑफिशियल स्टोर में नहीं डाला, तब भी उसकी जो है डाउनलोड्स रोज़ बढ़ती जा रही हैं, अल्लाह का शुक्र है। इन केस वो लिंक आपके लिए काम नहीं कर रहा तो हम लोग अभी उस पर मैंने बताया कि लिंक पे काम कर रहे हैं, उस पर हम उसको बेहतर कर रहे हैं। तो आप जब मोबाइल से उस साइट को खोलोगे, आप फर्स्ट करो एंड्रॉइड मोबाइल यूज़ करते हो या आप iOS यूज़ करते हो, आप मोबाइल से उसको खोलो, टॉप के ऊपर आपको लिखा हुआ आएगा इंस्टॉल ऐप, वहां से आपको एक क्लिक में आपके मोबाइल पे इंस्टॉल जो है ऐप मिल जाएगा। तो ये 2 मेजर डेवलपमेंट्स थी, अभी इन दोनों पे काम हो रहा है। ऐप को हम बेहतर कर रहे हैं, उसकी स्पीड को बेहतर कर रहे हैं, उसके कंटेंट को बेहतर कर रहे हैं, उसकी सिंक्रोनाइजेशन को बेहतर कर रहे हैं ताकि आपके पास नया कंटेंट जल्दी आए। ऑन द अदर हैंड जो आपका उसकी लुक है नहीं कि उसमें हम लोग जो चीज़ें ऐड कर रहे हैं, टॉपिकल पास पेपर्स,
सॉल्व टॉपिकल पास पेपर्स, मैं तमाम टॉपिकल पास पेपर्स को खुद बना रहा हूं, खुद उनको सॉल्व कर रहा हूं। अच्छा, उस पर हमने ये हो गया। उसके बाद आपके ईयरली पास पेपर्स, उनकी सॉल्व वर्जन ईयरली पास पेपर्स के प्रॉपर सॉल्व वर्जन विद ऑल द डिटेल्स वो डाल रहे हैं, रिकॉर्डेड। अच्छा, अब वो आ गए स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे से कोर्सेज लिए थे, फ्री कोर्सेज। देखो, पैरेलल दो फ्री चीज़ों को चलाना जो है थोड़ा सा इंपॉसिबल बात होती है। तो मैंने आपको एक अपडेट ये देनी थी कि मैं तमाम सब्जेक्ट की जो रिकॉर्डेड सीरीज़ है, रिकॉर्डेड लेक्चर की सीरीज़, वो एलॉटी स्टडी के ऊपर मेन पेज पे अपलोड कर दूंगा। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि बजाय कि आप पैरेलल दो चीज़ों को चला रहे हो, तमाम जो फ्री कंटेंट है हम उसको कोर्सेज से निकाल के ऑन द साइट फ्रंट पेज पे फ्री सेक्शन में ला रहे हैं। उसमें आपको कोई और वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड दिस कंटेंट विल ऑलवेज बी फ्री। इस कंटेंट पे कभी कोई प्राइस नहीं लगेगी। elotstudy.com के ऊपर कभी प्राइस नहीं लगेगी। मैंने डे वन से बात मेंटेन की, आज तक कर रहा हूँ कि elotstudy.com इज़ अ फ्री प्रोजेक्ट, educatorchange.com इज़ नॉट अ फ्री प्रोजेक्ट। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी कॉमन आती है कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से। 99% स्टूडेंट जो है वो अल्लाह का शुक्र है उनमें इतना शऊर होता है, इतनी उनको अकल होती है, इतनी कॉमन सेंस होती है कि वो ये बात समझ जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको शायद ना जानने की वजह से काम का बर्डन कितना है, या कभी वो काम ना करने की वजह से उनको शायद ज़हन में ये बात क्लियर नहीं होती कि अगले बंदे बर्डन कितना है। देखो, आप जब कंपेयर करते हैं, मैंने आपको बताया कि एक तरफ जो प्रोजेक्ट्स हैं वो 10-10, 12-12 साल पुराने हैं, उन पे सिर्फ कंटेंट किया है कि या तो उन्होंने पास पेपर्स डाल दिए अपने लोगो लगा के ऊपर, या उन्होंने सेकंड चीज़ क्या की कि उन्होंने जो टीचर्स के नोट्स मार्केट्स में अवेलेबल थे, ठीक है, या कैम्ब्रिज लर्निंग गाइड जो कैम्ब्रिज की साइट पे पड़ी होती हैं, स्पेसिमेन पेपर जो कैम्ब्रिज की साइट पे पड़े होते हैं, वो उठा के उन्होंने डाल दिए विदाउट द नॉलेज ऑफ द टीचर और विदाउट द नॉलेज ऑफ कैम्ब्रिज। उठा के उन्होंने वहाँ पे पेस्ट कर दी और उस पर उनको व्यूज़ मिलने लग गए। ठीक है, हम लोग 99% ऑफ द कंटेंट तो खुद दिखते हैं यार। जितना कंटेंट हमारी साइट पे आता है दैट इज रिटन बाय माई सेल्फ। 99% ऑफ द कंटेंट मेरे हाथ से लिखा होता है। ठीक है, एक बंदा दिन में जितना भी टाइप कर ले, देयर इज अ लिमिट टू टाइपिंग स्पीड्स। फिर हमारे किसी यानी एलॉटी स्टडी के ऊपर भी और educatorchange.com के ऊपर, educatorchange.com के ऊपर तो 100%, elotstudy.com के ऊपर 99% चीज़ें मैं खुद पढ़ा रहा होता हूँ। इसमें थोड़ा सा ना एक कॉमन सेंस का डिफरेंस समझा करो। कुछ स्टूडेंट्स जब कंपेयर करने पे आते हैं वो ऐसी मजेदार बातें करते हैं, मैं हैरान हो जाता हूँ। एक तरफ 10, 12, 15, 20, 25 टीचर्स होंगे, कोई भी प्लेटफॉर्म हो उसके इतने टीचर्स होंगे, वो एक एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे होंगे, हफ्ते में 1 या 2 क्लासेस ले रहे होंगे उस बर्डन को। और एक तरफ एक अकेला बंदा वेबसाइट को डेवलप भी कर रहा है, वेबसाइट के ऊपर लिंक्स भी बिल्ड कर रहा है, वेबसाइट के ऊपर रिटर्न कंटेंट भी डाल रहा है, वेबसाइट के ऊपर स्केड्यूल बना के भी डाल रहा है, वीडियो। अच्छा, आप कोई भी यूट्यूब कंटेंट बनाने वाला देख लो, कोई बड़े से बड़ा कंटेंट मेकर होगा ना, इसके बिलियंस ऑफ वो होंगे, फॉलोअर्स होंगे। हालांकि ऐसे हैं बहुत कम, PewDiePie इस तरह के कुछ ही मिलेंगे आपको। लेकिन ऐसे कंटेंट मेकर्स भी जो हैं वो हफ्ते में 1, 2, 3, 4 वीडियो डालते हैं, क्योंकि वीडियो मेकिंग मुश्किल काम है। इस वीडियो को बनाना बहुत आसान है, इसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं, इनको निकालना पड़ता है, बहुत दफ़ा दोबारा बनाना पड़ता है। आप ये देखो कि लास्ट वीक में, पिछले वीक में हमारे यूट्यूब चैनल पे हमने तकरीबन 9 वीडियोस अपलोड की हैं। उससे पिछले वीक में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे तकरीबन 13 से 14 वीडियोस अपलोड की हैं। उनकी रिकॉर्डिंग, उनकी अपलोड, ये इन तमाम चीज़ों के साथ एक मैसिव बर्डन है। तो जब आप कंपेयर करने पे आते हो, कॉमन सेंस को सामने रख के कंपेयर किया करो। 25, 1 सब्जेक्ट, एक्स्ट्रा, पीछे टीम उसको मैनेज कर ले, क्विज कोई और ले रहा है, उसको मॉडरेट कोई और कर रहा है, ये एक चीज़ है। एक चीज़ ये कि एक बंदा खुद सारा कुछ कर रहा है, उसकी लिंक बिल्डिंग खुद कर रहा है, लिंक्स को बना खुद रहा है, लिंक्स को अपलोड खुद कर रहा है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर खुद बना रहा है। आपकी डेली बेस पे तकरीबन, अब तो हर दूसरे तीसरे दिन तकरीबन 1000 से 1200 जो क्यूरीज होती हैं मेरे पास आई होती हैं, मैं एक एक का रिप्लाई करता हूँ। आप देखो, देयर हैज़ नॉट बीन अ सिंगल स्टूडेंट जिसका मेरे पास क्वेश्चन आया हो और विद इन अ वीक या वीक एंड हाफ मैंने उनको रिप्लाई ना किया हो। मैं कोशिश करता हूँ बहुत जल्दी कर दूँ इससे। मेरे ग्रुप के अंदर एक एक पोस्ट जो आती है उसको मैं हर तीसरे दिन बैठ के एक एक पोस्ट पे रिप्लाई करता हूँ कि यार एक स्टूडेंट ने पूछा है। सिर्फ मेरे अपने ग्रुप पे नहीं, जितने भी और ग्रुप्स हैं, अच्छा उसमें कई स्टूडेंट ये पूछते हैं कि चले ये तो आपका अपना फ़ायदा कर रहे हो। बेटा, अपने फ़ायदा से ज़्यादा उसमें बड़ी बात ये है, हालांकि इसमें मुझे फ़ायदा कुछ भी नहीं होता, लेकिन एक बड़ी बात मैं आपको ये बताऊँ कि बाकी जो ग्रुप्स हैं जिनमें कई बार मुझे अपना यानी पे करके अपना जो होता है वो करना पड़ता है, अपनी उसमें वो करनी पड़ती है, अपनी यानी कि इंक्लूजन करनी पड़ती है, मुझे उसमें शामिल होना पड़ता है, मैं उनमें भी फ्री पोस्ट लगा के फॉर द फ्री विदाउट एनी कॉस्ट फ्री में स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस वहाँ पे आंसर कर रहा होता हूँ और तकरीबन हफ्ते में 2 दफ़ा कर रहा होता हूँ। ठीक है, तो इस सारे बर्डन के साथ अगर थोड़ा बहुत कंटेंट में किस चीज़ में डिले हो जाए तो वहाँ पे कॉमन सेंस को पहले यूज़ किया करें, अपनी क्रिटिसिज्म टेक्निक्स को बाद में यूज़ किया करें।
क्रिटिसिज्म करना बहुत आसान है। क्रिटिसाइज मैं अगर आप पे करूं तो मैं भी बहुत ज़्यादा कर सकता हूं, आप मुझ पे करो आप भी बहुत ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि क्रिटिसिज्म में होता क्या है कि 99% ऑफ द टाइम्स अगले बंदे ने वो काम किया ही नहीं होता जिस पे वो क्रिटिसाइज कर रहा होता है, ठीक है। तो या तो आप पहले उसको खुद करके देखो, आप एक दफ़ा एक वेबसाइट बनाओ अकेले, उस पर इतने सब्जेक्ट्स का कंटेंट डालो अकेले, इतनी क्यूरीज रिप्लाई करो अकेले, फिर आप ज़रूर क्रिटिसाइज़ करो। आप मुझे कहो मैं काम ख़राब करता हूँ, मैं लेट करता हूँ, मेरा कंटेंट लेट आता है, मेरे कंटेंट में फ़लाँ चीज़ क्यों नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, आप ज़रूर कहें। लेकिन अगर आपने वो काम खुद नहीं किया तो आप पहले मुझे वो स्टैंडर्ड बताएं जिसकी बेस पे, जिस एक्सपीरियंस की बेस पे, जिस नॉलेज की बेस पे, जिस हार्डवर्क की बेस पे, जिस प्लेटफॉर्म की बेस पे आप मेरी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं, ठीक है। तो ये उन कुछ स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बीच में 1.5 मंथ में पिछले कुछ स्टूडेंट्स हद से ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल हो जाते हैं, और हालांकि वो चीज़ फ्री है। अच्छा, सबसे बड़ा मज़े बात होती है कि या तो चलो यार पेड चीज़ हो ना, बात भी समझ आती है कि मैं आपके पैसे लेके भाग गया, बात समझ आती है, चलो फिर आप मुझे गालियाँ भी दो, हर चीज़ करो, लेकिन एक फ्री चीज़ है, मैं अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट कर रहा हूँ। और आप ये देखो कि लास्ट 1.5 मंथ में आई हैवंट इवन स्लेप्ट फॉर मोर देन 2 आवर्स अ डे। मेरे बहुत सारे इस तरह के स्टूडेंट्स हैं जिनसे मेरी बातचीत होती है, वो कंफर्म कर देंगे इस बात को। मैं अपना बेस्ट दे रहा होता हूँ आप लोगों को बेस्ट कंटेंट देने के लिए, अकेला होके उसको, ये नहीं कि मुकम्मल अच्छा एक एक चीज़ का फिर इन डेप्थ, ये नहीं कि थोड़ा सा पढ़ा दिया बस ठीक है, हर एक चीज़ को हम इन डेप्थ प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें। फिर आ गया एजुकेटर चेंज की जो फ्री कोर्सेज हैं, हमने उसकी टाइमलाइन थोड़ी सी चेंज की थी बीच में, मैंने उसके बारे में डिटेल्ड अनाउंसमेंट डाली थी कि हमारा जो कि उसमें फोकस ये रहा था कि हम पहले एलॉटी स्टडी का प्रोजेक्ट बना ही नहीं रहे थे, पहले हमने आपको हर चीज़ प्रोवाइड करनी थी उन्हीं फ्री कोर्सेज के अंदर। अब ये है कि हमने पूरा उसके लिए प्लेटफॉर्म खड़ा किया है। आप ये देखो कि पहले आप एक बिल्डिंग में 10 रूम थे आपने लोगों को देने थे, अब हमने 2 मुकम्मल बिल्डिंग खड़ी कर दी है, एक बिल्डिंग पूरी इसके लिए होगी, एक बिल्डिंग में सारा प्रोजेक्ट ही फ्री हो गया, सारा काम ही फ्री हो गया, एक बिल्डिंग टोटली जो है वो है ही फ्री, कोई भी आके उसे रेंट पे ले ले। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझें, हम वहाँ से जो मटीरियल है उधर शिफ्ट कर रहे हैं सारा, ताकि हर चीज़ वैसे ही फ्री रहे। एक चीज़ तो ये है कि आपने कोर्स लिया 2 महीने बाद कोर्स खत्म, क्या फ़ायदा उसका, वो आपके लिए अनफ्री हो जाएगा। लेकिन दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीटली फ्री है। तीसरी चीज़, हमारे एलॉटी स्टडी वाले प्रोजेक्ट के ऊपर आप भी अपना एजुकेशनल मटेरियल वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ज़रूरी बात, हम किसी से कोई एड नहीं लेते, कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं लेते, कोई डोनेशन होता पता है क्या अक्सर आमतौर पे, मैं किसी को नेम नहीं करूँगा लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ, कुछ लोग ना कोई नेकी के नाम पे प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, उसके बाद उसमें से कमा भी रहे होते हैं, लोगों को पेड भी बेच रहे होते हैं, और उसके नाम पे डोनेशंस ले रहे होते हैं, उसके नाम पे एड ले रहे होते हैं, रिकॉग्निशन ले रहे होते हैं। LOTstudy.com पे, educatorjane.com पे या मेरे किसी भी प्रोजेक्ट पे मैंने ना आज तक आधा रुपया भी, 1 रुपया तो बड़ी बात है, आधे रुपये की भी डोनेशन ली है, ना एड ली है, ना फाइनेंशियल हेल्प ली है, कुछ नहीं लिया हमने। ये मेरी अपनी उससे चलता है, मेरे अपने खर्चे चलता है, मैं खुद कमाता हूँ, उस पैसे को उस पर लगाता हूँ, ठीक है। और मेरा सारा पैसा शोन होता है मेरे उसमें, यानी कि टैक्स डॉक्यूमेंट्स में शोन है, ठीक है। तो इसको जेन में रख के फिर क्रिटिसाइज़ किया करें, फिर उसको सोचा करें कि यार अगर 2 दिन कंटेंट लेट हो गया तो सर ने हमें, यानी ये नहीं कि उन्हें कह के दिया नहीं, सर 3 दिन बाद दे देंगे, सर 4 दिन बाद दे देंगे, लेकिन इन दी एंड मैं मज़े की बात बताऊँ कि मैं हर एक का कंटेंट जो वादा किया होता है इन दी एंड प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। और बहुत सारे मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो नहीं भी करते, तो उसमें क्रिटिसिज्म के रुख सही रखा करें। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म जहाँ है, देखो 2 स्टूडेंट्स इस तरह के, एक स्टूडेंट है, हालांकि मैं एक स्टूडेंट, उसको नाम नहीं कोट करूँगा, एक स्टूडेंट ऐसा है जो मेरी हर पोस्ट पे आके ना मुझे क्रिटिसाइज़ करता है, यानी उसमें मेरी कुछ बातें पसंद नहीं आती, लेकिन 3-4 दिन पहले पर्सनल टेक्स्ट के अंदर, यानी मैसेजेस के अंदर उन्होंने मुझे एक आइडिया दिया कि सर आपका कंटेंट अगर आप ऑफलाइन देते हो तो बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। बात समझ आई, मैंने उसको शुक्रिया किया वहीं पे कि यार आपकी इस बात का शुक्रिया, आपने ये वाकई अच्छा आइडिया दिया। अगर आप पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करोगे मैं ज़रूर सुनूंगा। एक और स्टूडेंट है, उन्होंने मुझे बताया कि सर फलां चीज़ें जो है आपकी साइट में वो अच्छा इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर रही। मेरे 6 दिन लगे, लेकिन मैंने उस चीज़ को सही किया, मैंने उसका शुक्रिया अदा किया, मैंने कहा यार आपने सही बात की है, मुझे आइंदा भी बताना, और मैंने उस चीज़ को सही किया। तो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म हमेशा करो, मैं आपकी बात सुनूंगा, क्योंकि इन दी एंड ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के काम आना है। बेटा मैं भी O लेवल कर चुका हूँ, ठीक है, मेरे साथ के भी सारे कर चुके हैं, मेरे साथ के A लेवल भी कर चुके हैं, हम लोग लाइफ में अपनी डिग्रियाँ पूरी करने वाले हैं, हमारी ज़िंदगी आगे निकल गई है बहुत ज़्यादा। इन प्रोजेक्ट्स का जो फ्री प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें से मुझे 1 रुपया नहीं होता या 1 रुपया उसमें से बचता नहीं है, वो सारा कुछ जो है उसका बेनिफिट आपको होना है। अच्छा, फिर स्टूडेंट कहते हैं कि LOTstudy.com जो है इसके ऊपर सर उसका वो, बेटे उसका सारा खर्चा मेरी जेब से जाता है, उसके ऊपर उसकी आपकी डोमेन कॉस्ट होती है, उसकी कंटेंट की प्रोटेक्शन की कॉस्ट होती हैं, आपकी सर्विसेज की उसकी क्या होता है अपना सर्वर की कॉस्ट होती हैं, तमाम चीज़ें हम लोग पे कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारा मैक्सिमम लॉस हो रहा है उस प्रोजेक्ट के ऊपर। तो उसमें कुछ लोग जो आउटसाइड वो जाते हैं ना अपने, यानी तमीज़ के दायरे से बाहर जाते हैं, वो चीज़ नहीं पसंद आती। तो खैर ये चीज़ें
हमारे ऐप को आप ज़रूर डाउनलोड करें। मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की है कि उसमें कोई गलती नज़र आती है, कोई मसला नज़र आता है, हमें गाइड करें, हम उसको इंशाल्लाह बेहतर करेंगे। बाकी उसके लिंक्स अपडेट हो रहे हैं, वहाँ मैंने जो चीज़ें बताई हैं इंशाल्लाह मैं मोस्ट प्रोबेबली बहुत जल्द से जल्द डाल दूंगा। आगे आप लोगों को कोई उसमें कोई बेटर आइडिया दिन में आता है ज़रूर शेयर करो, इंशाल्लाह उस पर काम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इससे काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आपका बहुत शुक्रिया।